दोस्तों आज हम एकदम गहराई से समझेंगे ट्रेडिंग के सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स में से एक लिक्विडिटी को। आपने ये लिक्विडिटी नाम का वर्ड लगभग हर जगह सुना होगा, लेकिन लिक्विडिटी असल में है क्या, ये क्यों मायने रखती है? तो दोस्तों बात ये है कि लिक्विडिटी ये डिसाइड करती है कि क्या आप वाकई में अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हैं या नहीं। आपका एनालिसिस सबसे अच्छा हो सकता है, आपका सेटअप भी एकदम परफेक्ट हो सकता है, टाइमिंग भी एकदम बेहतरीन हो सकती है, लेकिन अगर आप लिक्विडिटी को नहीं समझते तो आपकी एज गायब हो जाती है। जैसे ही आप कुछ बाई या सेल करते हो, चीजें आपके हाथ से निकल जाती है। इस वीडियो में आप जानेंगे कि प्राइस असल में मार्केट में कैसे मूव करता है, स्प्रेड्स क्यों होते हैं और उनकी आपको क्या कीमत चुकानी पड़ती है। आपको ये भी क्लियर होगा कि आपको कब ट्रेड करनी है और कब वेट करना है, और आप चार्ट्स को लिक्विडिटी मैप्स की तरह पढ़ने लग जाओगे। तो दोस्तों चलिए एकदम जीरो से स्टार्ट करते हैं। हमारा सीधा सा सवाल है कि प्राइस कैसे मूव करता है। किताबें और बहुत से बेसिक यूट्यूबर्स ये कहते हैं कि प्राइस सप्लाई और डिमांड से मूव करता है। टेक्निकली ये बात सही भी है, लेकिन ये सिर्फ रिजल्ट है, मैकेनिज्म नहीं। असली बात ये है कि मार्केट एक नीलामी है, एक ऑक्शन है। यहाँ पर दो टीमें खेल रही हैं, जहाँ टीम 1 ऑर्डर्स लगाती है और वेट करती है 99 पर बीट्स, 98, 97, 101 पर आस्क, 102, 103, ये सब लिमिट ऑर्डर्स हैं। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे बाजार में दुकानदार करते हैं। दुकानदार ये कहते हैं कि मैं इस चीज को इस प्राइस पर बेच रहा हूँ, अगर कोई इंटरेस्टेड है तो आकर खरीद ले। यहाँ पर ट्रेडर को पेशेंस रखनी पड़ती है, उसको वेट करना पड़ता है। वहीं पर दूसरी टीम बिल्कुल इंतजार नहीं करती। उनका कहना होता है कि मुझे अभी के अभी इस चीज को खरीदना है, कीमत चाहे जो भी हो। ये सभी मार्केट ऑर्डर्स होते हैं। ऑर्डर प्लेस करते ही ये ऑर्डर्स तभी के तभी एग्जीक्यूट हो जाते हैं और ये तुरंत लिक्विडिटी लेते हैं। यह चीजें और ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती हैं। जब एक मार्केट ऑर्डर आता है तो ये एक लिमिट ऑर्डर को खा जाता है, बिल्कुल पैकमैन की तरह। 101 को खाया, फिनिश। 102 को खाया, फिनिश। 103 को खाया, डन। और इन ऑर्डर्स को खाते ही प्राइस एकदम से 103 हो जाता है। दोस्तों प्राइस मूव नहीं करता, प्राइस डिस्कवर होता है। प्राइस वो लेवल है जहां पर अभी अभी लिक्विडिटी को खाया गया है। नीचे के केस में भी वैसा ही होता है। एग्रेसिव सेलर्स बिड्स को खा जाते हैं 99, 98, 97, और इसके बाद प्राइस अचानक से 97 पर गिर जाता है। दोस्तों लिक्विडिटी खत्म होने के बाद क्या होता है, मार्केट में और ज्यादा नए ऑर्डर्स आने लगते हैं। मार्केट मेकर्स अपनी पोजीशंस को रिप्लेस करते हैं, ऑर्डर बुक दोबारा भरती है। इससे हमें 3 काम की क्वालिटीज मिलती है। पहली है टाइटनेस। हम देखते हैं कि स्प्रेड कितना टाइट है। छोटा स्प्रेड मतलब ट्रेड करने की कम लागत। वहीं पर वाइड स्प्रेड मतलब आपका हर ऑर्डर पर एक्स्ट्रा पैसा लग रहा है, हर एग्जीक्यूशन पर आप एक टोल चुका रहे हैं। दूसरी चीज मार्केट डेप्थ। ये हमें दिखाता है कि मौजूदा प्राइस के पास कितनी ज्यादा साइज उपलब्ध है। अगर डेप्थ ज्यादा है, थिक बुक है और ऑर्डर बुक मोटी है, तो आप प्राइस को हिलाए बिना ही बड़े साइज पर ट्रेड कर सकते हैं। वहीं पर अगर ऑर्डर बुक पतली है तो आपका छोटा ऑर्डर भी मार्केट को हिला डालेगा और प्राइस एकदम से मूव हो जाएगा। तीसरी चीज है रिजिलियंस। ये थोड़ा सूक्ष्म शब्द है। खत्म होने के बाद लिक्विडिटी कितनी तेजी से रिफिल होती है, हमें ये देखना है। अगर लिक्विडिटी फास्ट रिफिल होती है तो मतलब मार्केट में बहुत ज्यादा लिक्विडिटी है, ऑर्डर्स जल्दी जल्दी वापस आते हैं और मार्केट एकदम स्मूथली मूव करती है। वहीं पर अगर रिफिल एकदम धीरे धीरे होती है तो प्राइस में गैप्स छूट जाते हैं, मार्केट अनस्टेबल सी लगती है। तो दोस्तों हमने 3 चीजें देखी, टाइट स्प्रेड, डीप बुक, फास्ट रिफिल। ये तीनों क्वालिटीज आपकी एग्जीक्यूशन रियलिटी को डिसाइड करती हैं। आइए दोस्तों अब इसे एक चार्ट से जोड़ते हैं। जब आप एक बड़ी ग्रीन कैंडल को देखते हैं तो वो ऐसे एग्रेसिव वायर्स हैं जो नीचे से ऊपर तक हर सेल ऑर्डर को खा रहे हैं। दोस्तों कैंडल तो सिर्फ एक फुटप्रिंट है जो हमें नजर आ रहा है, लेकिन इस मूवमेंट के पीछे का इनविजिबल इंजन ऑर्डर बुक है। बड़ी रेड कैंडल्स अग्रेसिव सेलर्स को दिखाते हैं, ऐसे अग्रेसिव सेलर्स जो हर लेवल पर बिड को खत्म कर रहे हैं। दोस्तों आप प्राइस को मूव होते हुए नहीं देख रहे हैं, आप कंजप्शन को देख रहे हैं। लिक्विडिटी खाई जा रही है। मामला एकदम सिंपल है, मैकेनिकल है, रीजनेबल है। लेकिन दोस्तों अभी तक आपको पूरा कंसेप्ट आया नहीं है। लिक्विडिटी में सिर्फ ऑर्डर बुक्स ही नहीं होती, और भी बहुत कुछ होता है। असल में इसके 3 टाइप्स हैं और हर टाइप आपस में जुड़ा हुआ है। ज्यादातर ट्रेडर्स सोचते हैं कि लिक्विडिटी बस एक ही चीज है, ऑर्डर बुक डेप्थ, टाइट स्प्रेड्स, आसान फील्ड्स। लोगों को यही लगता है, लेकिन लिक्विडिटी 3 लेयर्स पर काम करती है और ये तीनों लेयर्स आपस में एक दूसरे के साथ जुड़ी होती हैं। जब एक परत फेल होती है तो बाकी सब ढह जाती हैं। लेयर 1 मार्केट लिक्विडिटी। दोस्तों ये है ट्रेडिंग लिक्विडिटी। ये दिखाती है कि क्या आप आसानी से खरीद या बेच सकते हैं। टाइट स्प्रेड्स, अच्छी डेप्थ, तेज फील्ड्स। दोस्तों ये है हाई मार्केट लिक्विडिटी। ज्यादातर लोग लिक्विडिटी का यही मतलब समझते हैं। लेयर 2 फंडिंग लिक्विडिटी। इसको कम लोगों ने सुना है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
क्या ट्रेडर्स और बड़े प्लेयर्स पोजीशन को होल्ड करने के लिए कैश या मार्जिन जुटा पा रहे हैं? अगर फंडिंग कम होती है तो ट्रेडर्स को लीवरेज नहीं मिल पाता। बड़े प्लेयर्स को मार्जिन कॉल्स का सामना करना पड़ता है और वो सेलिंग पर मजबूर हो जाते हैं। ऐसे में चाहे वो बेचना चाहें या ना चाहें, भले ही उनकी एनालिसिस एकदम सही हो, लेकिन वो फिर भी सेलिंग के लिए मजबूर हो जाते हैं। मार्केट लिक्विडिटी एकदम ढह जाती है, स्प्रेड्स फट जाते हैं, डेप्थ गायब हो जाती है। लेयर 3 मैक्रो लिक्विडिटी। ये एक बिग पिक्चर है। सेंट्रल बैंक की पॉलिसी, इंटरेस्ट रेट्स, क्वांटिटेटिव ईजिंग या टाइटनिंग, सिस्टम कैसा चल रहा है, पैसा कितनी आसानी से घूम पा रहा है, इजी मनी, कम ब्याज दरें, क्वांटिटेटिव ईजिंग मतलब लिक्विडिटी भरपूर है। ऐसे में रिस्क एसेट्स एकदम पंप हो जाते हैं। इसके उलट टाइट मनी, हाई इंटरेस्ट रेट्स, क्वांटिटेटिव टाइटनिंग, इसमें लिक्विडिटी एकदम सूख जाती है और सब कुछ बिकने लगता है। दोस्तों यहाँ मेन बात यह है कि ये तीनों परतें आपस में जुड़ी होती हैं। मैक्रो लिक्विडिटी एक समुद्र की बहुत बड़ी टाइड है, फंडिंग लिक्विडिटी एक करंट है, वहीं पर मार्केट लिक्विडिटी एक छोटी मोटी लहर है। जब बड़ी समुद्री टाइड उठती है तो धारा कमजोर पड़ जाती है और छोटी मोटी लहरें तो टकराकर एकदम खत्म हो जाती हैं। इसी तरह जब किसी भी देश के सेंट्रल बैंक्स पैसे को टाइट करते हैं तो फंडिंग महंगी हो जाती है, ट्रेडर्स पर प्रेशर आता है, मजबूरी में बड़े बड़े प्लेयर्स सेलिंग स्टार्ट कर देते हैं, मार्केट लिक्विडिटी उड़ सी जाती है। ये एक के बाद एक होने वाला असर है। अब जब आप इस स्ट्रक्चर को समझ गए हैं तो मैं आपको एक नई डायमेंशन के बारे में बताता हूँ, जो है टाइम। दोस्तों लिक्विडिटी स्टेबल नहीं है, ये लगातार बदलती रहती है। हर घंटे, हर सेशन, हर दिन लिक्विडिटी मौसम की तरह है और आपकी एज तब बढ़ती है जब आप मौसम और माहौल के साथ ट्रेडिंग करते हैं। चलिए दोस्तों सेशन से स्टार्ट करते हैं। 24 घंटे चलने वाली मार्केट्स में एशियन सेशन में कम लिक्विडिटी होती है, वहीं पर इंडियन मार्केट में 20 के घंटों में कम लिक्विडिटी होती है। यहाँ पर प्राइस अक्सर एक रेंज में मूव करता है, वो कंसोलिडेट करता रहता है। तो दोस्तों एशियन टाइम क्यों इंपॉर्टेंट है? ये रेफरेंस पॉइंट्स बनाता है। यहाँ पर हमें ऐसे हाइज और लोज मिलते हैं जो बाद में लिक्विडिटी पूल्स बन जाते हैं। अब इसके बाद जैसे ही लंदन सेशन खुलता है तो एकदम से लिक्विडिटी का सैलाब सा आ जाता है। इस दुनिया का लगभग 60% फॉरेक्स वॉल्यूम लंदन सेशन में ट्रेड होता है। ये वॉल्यूम पहले एशियन रेंजेस को स्वीप करता है, इसके बाद एक्सपेंशन चालू होता है। फिर इंडियन टाइम के अनुसार शाम को न्यूयॉर्क सेशन खुलता है और 4 घंटे के लिए लंदन और न्यूयॉर्क की मार्केट दोनों की दोनों खुली रहती है। तो यही टाइम दिन की हाईएस्ट लिक्विडिटी विंडो है। यही वो टाइम है जब डायरेक्शनल मूव्स होते हैं। इंडियन मार्केट में बड़े मूव्स या तो मार्केट की ओपनिंग पर होते हैं या दोपहर 1:30 बजे के बाद होते हैं। दोस्तों ये सब तो नॉर्मल दिनों में होता है, लेकिन कुछ बड़ी घटनाएं सब कुछ बदल देती हैं। बड़ी न्यूज से पहले क्या होता है? आरबीआई की मीटिंग, फेडरल रिजर्व की मीटिंग, महंगाई का डाटा, बेरोजगारी का डाटा, लड़ाई के बीच की सुलह, इन सभी बड़ी न्यूज के टाइम पर लिक्विडिटी पीछे खींच ली जाती है, स्प्रेड्स चौड़े हो जाते हैं, डेप्थ गायब हो जाती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बड़े प्लेयर्स किसी न्यूज के कारण अपने आप को कंगाल नहीं करना चाहते। वहीं पर जब न्यूज का पता लग जाता है तो डायरेक्शन एकदम क्लियर हो जाती है, लिक्विडिटी वापस लौट आती है। ऐसे में आपको चार्ट को जूम आउट करके देखना होता है। लिक्विडिटी अलग अलग दौर में काम करती है। बुल मार्केट में क्या होता है? जब लिक्विडिटी भरपूर है, यहाँ पर हर डिप पर बाइंग आती है। इसके उलट बियर मार्केट में क्या होता है? यहाँ पर हर उछाल पर लिक्विडिटी गायब हो जाती है और हर बाउंस बैक पर तगड़ी सेलिंग आती है। इनके अलावा रेंजिंग मार्केट में लिक्विडिटी आपको सिर्फ एक्सट्रीम छोरों पर दिखती है। दोस्तों लिक्विडिटी मौसम है और आपको तूफान से नहीं लड़ना है, आपको धूप निकलने का वेट करना है। आपको ट्रेड तभी करनी है जब लिक्विडिटी आपके फेवर में हो, तब नहीं जब आप बोर हो रहे हो। ठीक है, आप इंजन को समझ गए, आप लेयर्स को समझ गए, आप टाइमिंग को भी समझ गए। अब इसको चार्ट की मदद से समझते हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं कि वे पैटर्न असल में क्यों काम करते हैं। आप ऑक्शन वाली बात को समझ गए थे, आप जानते हो कि लिक्विडिटी कैसे काम करती है। इसे चार्ट पर लगाते हैं। आपको ये दिखा 2 हाइज एक ही लेवल पर। आपने ज्यादातर वीडियोस में देखा होगा कि इक्वल हाइज एक लिक्विडिटी पूल होता है, प्राइस उन्हें स्वीप कर देगा। ठीक है, ऐसा होता है, लेकिन क्यों होता है? ये एक पूल क्यों है? इसके पीछे का असली मैकेनिज्म क्या है? एक ट्रेडर की तरह सोचिए। दोस्तों आप तब शॉर्ट करना चाहते हैं जब प्राइस उन इक्वल हाइज के ऊपर निकल जाए। आपको अपना स्टॉप लॉस कहां पर रखना है? इन हाइज के ऊपर। जाहिर सी बात है, यहाँ पर आप अकेले नहीं हैं, हजारों ट्रेडर्स बिल्कुल आपकी तरह ही सोच रहे हैं। इस लेवल के ऊपर हजारों स्टॉप लॉसेस लगे हुए हैं। सारे के सारे स्टॉप लॉस एक गुच्छे में ऊपर चिपके हुए हैं एक स्पॉट पर,
और दोस्तों स्टॉप लॉस क्या होता है? स्टॉप लॉस बस एक ऐसा ऑर्डर है जो बस एक जगह पर पड़ा हुआ है, बस वेट कर रहा है कि प्राइस जैसे ही ऊपर जाएगा मैं हिट हो जाऊंगा। प्राइस ऊपर जाता है, इक्वल हाइज के करीब पहुंचता है, उन्हें टच करता है, ऊपर ब्रेक करता है और बूम, हजारों स्टॉप लॉसेस ट्रिगर हो जाते हैं। ऐसे में ये सारे मार्केट ऑर्डर्स बाई ऑर्डर बुक में नजर आते हैं। ये प्राइस को फ्यूल देता है, लिक्विडिटी कंज्यूम हो जाती है और फिर असली मूव स्टार्ट होता है नीचे की तरफ। प्राइस ऊपर स्वीप करता है, लिक्विडिटी को पकड़ता है और फिर जोर से रिवर्स हो जाता है। दोस्तों ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये एफिशिएंसी है। मार्केट को बड़ी साइज मूव करने के लिए लिक्विडिटी की जरूरत होती है और मार्केट लिक्विडिटी को ढूंढने के लिए सबसे साफ दिखने वाली जगह पर जाती है। दोस्तों ये लॉजिक हर जगह लागू होता है, ट्रेंड लाइंस में भी। बहुत सारे लोग अपने स्टॉप लॉस को ट्रेंड लाइन के नीचे लगाते हैं। ऐसे में क्या होता है, प्राइस सबके स्टॉप लॉस खाने नीचे की तरफ स्वीप करता है और फिर दोबारा से ऊपर भाग जाता है। सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइन के बाद राउंड नंबर पर भी बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि दोस्तों इंसान की साइकोलॉजी ऐसी है। बहुत से लोग राउंड नंबर्स जैसे 100, 90, 50 इन पर अपने स्टॉप लॉस लगाते हैं। मार्केट ऐसे स्टॉप लॉसेस को भी खा जाती है। सपोर्ट और रेजिस्टेंस के केस में क्या होता है, पहला टेस्ट अक्सर फेल हो जाता है। क्यों? क्योंकि ब्रेकआउट ट्रेडर्स इस साफ दिखने वाले लेवल पर जमा हो जाते हैं। तो दोस्तों इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ट्रेंड लाइंस, राउंड नंबर्स, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फ्लिप्स, ये सब एक ही वजह से काम करते हैं और वो वजह है कि इंसान साफ दिखने वाली जगहों पर अपने ऑर्डर्स को जमा कर देते हैं, अपने स्टॉप लॉसेस को लगा देते हैं। ऐसे में छोटे ट्रेडर्स को ये लगता है कि मार्केट ने सिर्फ उनके स्टॉप लॉस को हंट किया, लेकिन रियलिटी में मार्केट स्टॉप लॉसेस के एक गुच्छे को हंट करती है। आप तो बस उस भीड़ का एक छोटा सा हिस्सा थे। एक बार जब आप इस चीज को समझ जाते हैं तो आपकी नजरों में चार्ट एकदम बदल जाता है। अब आप सिर्फ प्राइस को नहीं देख रहे, आप ऑर्डर्स के क्लस्टर को देख रहे हैं, ऐसे ऑर्डर्स जो खाए जाने का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब आप समझ गए कि ये क्यों काम करता है। आइए अब एग्जीक्यूशन की बात करते हैं। आप इंजन को तो समझ गए हैं, आप क्लस्टर देख रहे हैं, अब आपको असल में इसे कैसे ट्रेड करना है। आपको हर रोज 4 स्टेप्स फॉलो करने हैं। स्टेप 1, माहौल को चेक करें। आपको देखना है कि क्या स्प्रेड नॉर्मल है, क्या मार्केट की डेप्थ विद इन लिमिट्स है और क्या कोई बड़ी न्यूज तो नहीं आने वाली। अगर माहौल खराब है तो आपको रुक जाना है, आपको जबरदस्ती ट्रेड नहीं लेनी है। स्टेप 2, क्लस्टर को मैप करें। आपको देखना है कि साफ दिखने वाले लेवल्स कहां पर हैं। इक्वल हाइज, इक्वल लोज, ट्रेंड लाइन, सेशन रेंजेस, एशियन हाइज, राउंड नंबर्स, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, इन सभी चीजों को मार्क कर लेना है। स्टेप 3, आपको क्लैरिटी का वेट करना है। आपको देखना है कि क्या प्राइस पूल को स्वीप करके रिक्लेम करता है या प्राइस स्वीप करके रिजेक्ट हो जाता है। अगर स्वीप और रिक्लेम होते हैं तो ये एक एक्सेप्टेंस है, मार्केट को फ्यूल मिल चुका है, अब चलने का समय है। वहीं पर स्वीप के साथ रिजेक्शन होती है तो ये एक ट्रैप है, ये मार्केट की लिक्विडिटी को पकड़ने की एक नाकाम कोशिश थी। स्टेप 4, आपको समझदारी से ट्रेड को एग्जीक्यूट करना है। आपको सही ऑर्डर टाइप को सिलेक्ट करना है। जब लिक्विडिटी स्टेबल हो तो आपको लिमिट ऑर्डर्स लगाने हैं। आपको मार्केट ऑर्डर्स का यूज तभी करना है जब आप स्लीपेज को स्वीकार कर रहे हो। आपको अपनी पोजीशन साइजिंग माहौल के हिसाब से रखनी है। थिन मार्केट, छोटी साइज, बड़ा स्टॉप। थिन मार्केट में आपको अपना पोजीशन साइज छोटा रखना है, वहीं पर आपका स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा होना चाहिए। ठीक है, एक 24 घंटा मार्केट का एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर एशियन सेशन एक रेंज बनाता है, नीचे इक्वल लोज है, ये क्लस्टर है। लंदन सेशन खुलता है, प्राइस नीचे स्वीप करता है, नीचे ब्रेक करता है और फिर तुरंत से रिक्लेम कर जाता है। प्राइस वापस से रेंज में आ जाता है और बूम, ऊपर की तरफ एक्सपेंशन देखने को मिलता है। यहाँ पर क्या हुआ, लिक्विडिटी ग्रैब हुई, स्टॉप सिट हुए, मार्केट को फ्यूल मिल गया और मार्केट में अच्छा मूव आया। आइए एक फॉरेक्स का एग्जांपल लेते हैं। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट सेटअप, प्राइस ओपनिंग रेंज के ऊपर ब्रेक करता है। ब्रेकआउट ट्रेडर्स ऊपर की तरफ की ट्रेड ले लेते हैं, वो एकदम कॉन्फिडेंट होते हैं। फिर क्या होता है, मार्केट पलट जाती है और सभी को जाल में फंसा लेती है। एग्जांपल 3, इंडियन स्टॉक मार्केट। यहाँ पर रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है ना। पहला टेस्ट फेल, नीचे स्वीप करता है, फिर टिक जाता है, फिर पंप होता है। तो दोस्तों 3 अलग बाजार लेकिन लॉजिक सेम, क्लस्टर्स, स्वीप्स, क्लैरिटी, एग्जीक्यूशन। दोस्तों आपने ये वीडियो रैंडम कैंडल्स को देखते हुए स्टार्ट किया था, ऐसी कैंडल्स जिनमें रैंडम विक्स थी, रैंडम रिवर्सल हो रहे थे। आपको फील होता था कि मार्केट सिर्फ मेरे ही स्टॉप लॉस को क्यों हंट करता है। इस वीडियो को आप एक ऑक्शन इंजन को समझते हुए खत्म कर रहे हैं, ऐसी नीलामी जो लेवल दर लेवल ऑर्डर्स को खाती जा रही है। प्राइस अभी भी क्लस्टर्स को हंट कर रहा है, मार्केट बिल्कुल नहीं बदली है, बस आपके देखने का नजरिया बदल चुका है। अब आपको बस प्रैक्टिस करनी है, आपको चार्ट को खोलना है, क्लस्टर्स को मैप करना है, स्वीप्स को देखना है। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपको ये हर जगह हर चार्ट पर नजर आने लग जाएंगे और जब आप ऐसा करना एकदम सीख जाएंगे
तो आपकी ट्रेडिंग जुए से बदलकर एक मशीन को पढ़ने जैसी हो जाएगी। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।